विक्रमगंज पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है विक्रमगंज का दीपक हत्याकांड। विक्रमगंज के व्यवहार न्यायालय का एरिया बना अपराधियों के लिए सेफ जोन। गोली मारकर की गई युवक की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। विक्रमगंज थाना क्षेत्र के करीवा बाल पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की खबर सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस सहित एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दिया है। मृतक की पहचान विक्रमगंज थाना क्षेत्र के बरना गांव के दीपक कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि दीपक बालू और पैसे के लेन देन का कार्य भी करता था। हालांकि हत्या क्यों हुई है यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। मौके पर विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय पहुंचकर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुचारू रूप से करवाना शुरू किया है और विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि व्यवहार न्यायालय विक्रमगंज का इलाका इस तरह के घटना और अपराधियों के लिए सेफ जोन बन चुका है और ये इलाका जो है वो पुलिस के निगरानी से बाहर मालूम पड़ रहा है। आइए इस घटना को लेकर विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय ने क्या कहा और ये घटना का क्या कारण हो सकता है, देखते रहिए। रोहतास कॉलिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूचना मिली कि एक दीपक कुमार सिंह पिता राम सिंह आसन सिंह, ग्राम बरना, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास, इनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है करीबा बाल के पास नहर के किनारे। सूचना जैसे ही मिली तो अपर थानाध्यक्ष विक्रमगंज वहां पहुंचे। मैं भी वहां पर पहुंचा। जांच पड़ताल हम लोगों ने किया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो मृतक है इसकी अभी शादी वगैरह नहीं हुई थी। 26 वर्ष उम्र है उसका और ट्रैक्टर वगैरह चलवाता था ये। बाकी उसके चाचा वगैरह जो भी बता रहे हैं उस आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली कि मृतक जो है सो कल अपने बहन के यहाँ नुआव गांव में गया था सुबह करीब 5 सवा 5 बजे और वहां अपने बहनोई को बताया था कि शादी से आ रहे हैं, काफी थके हुए हैं, सोना चाहते हैं और वहां उनके यहाँ सोया है। फिर 3:30 बजे शाम में वहां से वो चला है अपने भगिना के साथ जिसका नाम अंश है। भगिना बाइक से इसको लेकर आया है। सलेमपुर पुल के पहले मुंजी जाने वाला मोड़ जो है वहां पे वो अपने भगिना को बोला कि अब तुम चले जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। भगिना जिद भी किया कि हम पहुंचा देते हैं तो उसको डांट के भगा दिया है। उसके बाद वो कहीं गया है और जहां गया है उसके बाद से फिर इसका लाश ही मिला है। गोली लगा हुआ है दाहिने साइड कनपट्टी में। इसके डेड बॉडी के पास से एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा जो कट्टा में लगा हुआ था वो बरामद हुआ है। अभी एफएसएल की टीम भी आकर जांच कर ली है। इस सारे एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं क्या क्या मामला हो सकता है और बस बाकी परिजन के द्वारा अभी किसी पर न शंका व्यक्त किया जा रहा है न किसी पर कोई आरोप लगाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या सच्चाई है।